नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम आपको ये बताने वाले हैं भारत के अंदर कौन कौन सी रेल इकाइयां हैं और कौन कौन से कार्यों को करती है, कहां पर भारत में जो है सवारी डिब्बे बनाए जाते हैं, कहां पर रेल की पहिया बनाई जाती है, कहां पर रेल के जो है फैक्ट्री स्थापित की गई है। उन सारे टॉपिक्स को आज आप देखिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट भारत के अंदर कहां पर ये सब कार्यरत है। तो प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि कहां पर वर्तमान में ये सब कारखाने कार्यरत है। तो चलिए ये देखते हैं कि भारत के अंदर कितनी रेल इकाइयां हैं और कहां पर कार्य कर रही है। तो आपको एक सचित्र के माध्यम से, भारत के नक्शे के माध्यम से हमने ये बताया है कि कहां पर कौन कौन सी इकाई कार्य कर रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बिहार में, जी हाँ, बिहार में वह कौन सी इकाई है जो रेल पहिया बनाने का कार्य करती है। जी हाँ, बिहार में जो रेल पहिया बनाने का कार्य करती है वो छपरा में है। जी हाँ, कहाँ पर है? छपरा जिले में है, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया है और यह रेल की पहिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जी है, कहाँ पर है प्यारे मित्रों? ये बिहार में है। और अगला है यूपी के अंदर एक बरेली में कोच फैक्ट्री है। कोच फैक्ट्री का मतलब ये होता है जो सवारी डिब्बे का बनाने का कार्य करती है, उसको रेल कोच फैक्ट्री बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई है? 2012 में किया गया है। कहीं कहीं एग्जाम में आपको 13 मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजिंग है मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर आपको अगर ऐसा मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आपको यहां पर बताया जा रहा है सिर्फ आप उसी पर आपको टिक करना है, ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आए तो आप गलती ना कर पाए। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम ये देखते हैं कि बंगाल में, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव है। जी हाँ, चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना भारत के अंदर 1950 में किया गया है और यह भारत में सबसे पुराना रेल इंजन बनाने का कारखाना है, जिसका नाम क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया है। यह भारत में सबसे पुराना रेल इंजन बनाने का कारखाना है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारत में सबसे पुराना रेल इंजन बनाने का कारखाना कौन है, तो याद रखना चितरंजन लोकोमोटिव है। चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही पश्चिम बंगाल के नीचे आप जानते हैं केरल के साइड में एकदम जो है पूर्वी तट की ओर जो है तमिलनाडु है। और यहाँ पर कौन सा रेल का कारखाना है? तो याद रखना यहाँ पर पेराम्बूर है, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया है। और ये किस लिए है? सवारी डिब्बा। जी हाँ, पेराम्बूर में जो है सवारी डिब्बा बनाने का कार्य होता है, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया है। प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप एकदम गौर से पढ़िएगा और किताब और पेन के साथ में बैठिएगा और कॉपी में आप लिखते जाइएगा, ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दो। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं, आए देखते हैं यूपी के अंदर एक और कारखाना है और उसका नाम क्या है प्यारे मित्रों? उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव। जी हाँ, डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? तो याद रखना वाराणसी में है। कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, जिसकी स्थापना कब किया गया है? 1961 ईस्वी में किया गया है। और यूपी में ही एक है बरेली कोच फैक्ट्री, जिसकी स्थापना अभी बता दिया 2012 में किया गया है। अब आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एमपी मध्य प्रदेश में जो कारखाना है सवारी डिब्बा बनाने का, सवारी डिब्बे में जो स्प्रिंग लगी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया है। यहाँ पर जो रेल फैक्ट्रिया में कोच तैयार होता है, उस कोच में जो स्प्रिंग लगती है जिस पर वो जंप करता रहता है, याद रखना ग्वालियर में वो स्प्रिंग बनाने का कारखाना है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया है। अब इसके ऊपर चलते हैं, पंजाब की ओर चलते हैं और पंजाब में देखते हैं दो है, एक का नाम कपूरथला है। जी हाँ, कपूरथला की स्थापना कब किया गया है? तो
तो 1986 में किया गया है। ये आप सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे मित्रों, जिसके कारण यदि यहां से प्रश्न बने तो आप सारे प्रश्नों को एक एक करके पूरा जो है उत्तर देने का कार्य करें। और यहीं पर एक और है, याद रखना, पटियाला। जी हाँ, देसी देखा है ना, पटियाला, पटियाला पैक बना दो। तो याद रखना, इसी पटियाला पैक की स्थापना याद रखना 1981 में किया गया है। इस पटियाला में क्या होता है, तो याद रखना डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। जी हाँ, पंजाब के पटियाला में डीजल इंजन बनाने का कारखाना स्थित है। आई होप कि आप इन सारी बातों को मेरे समझ लिया होगा। और अब इधर चलते हैं और ये देखते हैं प्यारे मित्रों कि इधर देखिएगा, पहिया बनाने का जो कारखाना है कहां पर है, बिहार में, जिसकी क्षमता है, ये वार्षिक क्षमता है कि एक वर्ष में 1 लाख पहिया तैयार किया जाता है बिहार के छपरा जी कारखाना में। जी हाँ, बिहार के छपरा कारखाना में 1 लाख पहिया प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। और दूसरा क्या है, मधेपुरा। जी हाँ, मधेपुरा कहाँ है, तो मधेपुरा भी प्यारे मित्रों जो है बिहार में है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 इंजन प्रतिवर्ष तैयार करता है। कौन सा कारखाना, मधेपुरा। मधेपुरा भी कहां पर है, तो प्यारे मित्रों मधेपुरा भी बिहार में है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं इंजन बनाने के लिए मढ़ौरा। जी हाँ, इंजन बनाने के लिए ये मढ़ौरा, और मढ़ौरा कहाँ है प्यारे मित्रों, तो मढ़ौरा भी बिहार में है। जी हाँ, मढ़ौरा भी कहाँ पर है, मढ़ौरा भी बिहार में है, जिसकी जो क्षमता है याद रखना, ये एक वर्ष में 150 इंजन तैयार करता है। जी हाँ, 150 इंजन तैयार करता है। और प्यारे मित्रों, गर्मी इतनी जबरदस्त है, लेकिन आपके जोश के आगे ये गर्मी बेबस है। जी हाँ, गर्मी बहुत है, लेकिन आपके जोश के आगे ये गर्मी बेबस है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि जीवन में क्रांति लाना है, जी हाँ, जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं, जिंदगी में आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, उस माँ बाप के सपने के साकार करना चाहते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से पैसा एक एक रुपए बचा करके और आपकी पढ़ाई के लिए दिया है। प्यारे मित्रों, उन सारे सपनों को साकार करने के लिए अपने खून के अंदर उबाल लाइए, अपने खून में जुनून लाइए, जिससे आपके अंदर हौसला बना रहे। और याद रखना, जिंदगी में, जी हाँ, जिंदगी में आप कभी हारते नहीं, या तो कुछ सीखते हैं या तो जिंदगी में कुछ जीतते हैं। हारता कुछ कोई नहीं है, इन सारे बातों को आप भूल जाइए। जिंदगी में जब कभी भी ऐसे वक्त आते हैं कि हम हार गए, याद रखना वो हार नहीं है, वो जिंदगी का वो पल है जो आपको कुछ सिखाने आया है। जी हाँ, आपको जिंदगी में कुछ सिखाने आता है, वक्त हराने नहीं आता है। और जो उसको हार मान लेता है वो हार जाता है, और जो उसको ये समझता है कि ये जिंदगी का एक पहलू है, ये तो आता जाता रहेगा, वो मंजिल को जरूर क्रॉस कर जाता है मेरे प्यारे मित्रों, और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आई होप कि आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। और आज की क्लास को मैं विराम करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।